सो जय हिंद एवरीवन। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। राइट। तो आज हम करने वाले हैं अपना डबल स्टार सीरीज की फोर्थ लेक्चर यानी चौथा लेक्चर। राइट। तो अगर आप इनसे पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर कृपया करके वो लेक्चर अटेंड कीजिए, बिकॉज वो कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया गया है एंड इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर किया गया है। राइट। तो आप वो तीनों लेक्चर देखिए, बहुत छोटा लेक्चर है एंड ये रहा आपका चौथा लेक्चर। तो आप एक भी क्वेश्चन सबसे पहले स्किप नहीं करेंगे, बिकॉज हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके। तो चलिए चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पुस्तक पुस्तक क्या बोल रहा है, पुस्तक द बर्निंग अर्थ। राइट। पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, जिसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता, के लेखक कौन है? वो है सुनील अमृत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का ध्यान नाम रखना, द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। और कौन सा पुरस्कार जीता? ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है हाल ही में समाचारों में देखी गई क्या है, हज 23/4/23 पहल किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहल है? हज 23/4/23 पहल, वो किससे संबंधित है? हिम तेंदुए संरक्षण और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में शर्तों को मंजूरी दे दी है। ओके। जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की किस पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाएगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अध्यक्षता कौन करेगा? रंजन प्रकाश देसाई। राइट। आठवां वेतन, बस ध्यान रखिए, 8वां वेतन और प्रकाश देसाई दिखे तो टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, भारतीय सेना ने हाल ही में डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और निर्मित किस संगठन द्वारा उत्पादित पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो? राइट। तो सीधा ये ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड कौन लॉन्च किया? डीआरडीओ डिजाइन किया। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। एंड खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए कौन? बेल, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एंड आप इसका हेडक्वार्टर बताएंगे कहाँ पे? राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, किस यात्री जहाज ने बैरन द्वीप के लिए अपनी पहली यात्रा पूरी की? ओके। जो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये ध्यान रखिए, बैरन द्वीप पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है एंड पहुंच से चिन्हित है। वो नाम पूछ रहा है क्या? सिंधु। वो जहाज का नाम क्या है? सिंधु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, जातीय गौरव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो मुझे पता है आप लोग को डर लग रहा होगा, तो बिल्कुल नहीं डरना है। राइट। तो क्या बोल रहा है, जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय प्रतीक बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है, ये कथन ये सही है। तो देखिए ये कहाँ पे बोल रहा है ये सही है, तो यहाँ पे बोल रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। यहाँ पे कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2, यहाँ पे कथन 1 गलत है। तो ये वाला अपना गलत हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन अच्छा चलते हैं दूसरा पे। तो दूसरा में क्या बोल रहा है, यह दिन आदि कर्मयोगी योजना के तहत तैयार आदिवासी ग्राम विजन 2030 के शुभारंभ का प्रतीक है। तो ये प्रतीक है, लेकिन ये गौरव दिवस के उपलक्ष्य में नहीं होता है, ठीक ना। तो ये अपना सेकेंड ऑप्शन गलत रहा। तो देखिए कहाँ पे कथन 1 सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो आपका आंसर ये रहा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द चक्रवात मोन्था, जो कि अभी तबाही मचाया था, ठीक ना। अभी हाल ही में देखे होंगे कि मतलब वर्षा हो रही थी, तो बस इसी का प्रकोप था। चक्रवात मोन्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सबको पता होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आया कहाँ था? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में। तो कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के तीव्र होकर भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का संभावना। राइट। तो ये आपका आंसर रहा। ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सैन्य शक्ति के लिए ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शीर्ष पे रहा कौन सा है? ग्लोबल फायर
पावर इंडेक्स शीर्ष पे रहा है यूएसए, राइट। तो भारत का पोजीशन कितना है इसमें, 4th नंबर पे इंडिया 4th है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टॉप पे है यूएसए, उसके बाद रसिया है, ऑर्डर पूछ लेता है, ठीक ना। उसके बाद चाइना है, एंड उसके बाद अपना इंडिया है, अपना इंडिया 4th पोजीशन पे है। तो पूछ लेगा इसमें ऑर्डर कि पहले कौन है बाद में कौन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 2025 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की 20 के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में कितने भारतीय वैज्ञानिक शामिल थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना भारतीय वैज्ञानिक शामिल था, 6239। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, जलवायु और समानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धनी व्यक्ति के लिए जलवायु संकट में अधिक योगदान देता है। तो वो कौन है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। जलवायु और समानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन धनी व्यक्तियों के लिए जलवायु संकट में अधिक योगदान देता है, वो क्या है, निवेश और परिसंपत्ति स्वामित्व। ओके, चलते नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ग्रेट निकोबार परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी। ओके, क्या है, कौन सा योजना है, ग्रेट निकोबार योजना, जो कि न्यूज में था। भारत की समुद्री रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो इसका क्या होगा, भारत के वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी के साथ बंदरगाह आधारित विकास को एकीकृत करता है। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रही शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता। क्या है, शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएफटीपी। तो दोनों ध्यान रखिए, डीएफटीपी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत में अधिक टैरिफ लाइनों तथा शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करके सबसे कम विकसित देशों को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करवाना। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर ये वाला है, सेकंड ऑप्शन। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्या है, भारत में कौन सा बंदरगाह पहला शिप टू शिप, क्या है, पहला शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग सुविधा बनने के लिए तैयार है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये क्या होगा, एक मिनट यार। तो इसका आंसर क्या होगा, बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ओके, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह न्यूज में था, तो ये कहाँ पे है। तो ये आई होप सबको पता होगा। तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, कौन सा बंदरगाह पहला शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग सुविधा बनने के लिए तैयार है। तो ये है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुग्नूअगवा और गोल्डन चेओंगमचोंग क्राउन की एक प्रतिकृति के से सम्मानित किया। तो ये कौन किया, ये दक्षिण कोरिया किया। तो इसका सम्मान है कौन सा, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि ये किसका सम्मान है, कौन सा, ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा एंड गोल्डन चेओनमचोंग क्राउन, ये कहाँ का सम्मान है, पूछेगा सीधा। तो ये दक्षिण कोरिया का है, जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने जो 2 अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमान जिनमें राफेल भी शामिल है उनमें उड़ान भरी। तो ये कल ही बताए हैं, वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ओके, एंड वो एक राफेल था, एक कौन सा है, Su-30 MKI, जिसको हम सुकोई भी बोलते हैं, Su-30 MKI। ध्यान रखिएगा, ये दोनों जेट पूछेगा सीधा कि अभी द्रौपदी मुर्मू किससे उड़ान भरी थी, कौन कौन सा जेट है। तो एक राफेल है, एक Su-30 MKI यानी सुकोई भी बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, रूस के पोसाइडन परमाणु संचालित मानव रहित पानी के नीचे ड्रोन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सीधा सीधा ये पूछेगा कि पोसाइडन है क्या, एंड कहाँ का है, वो रसिया का है, एंड पोसाइडन है क्या,
एक अंडर वाटर ड्रोन है, राइट। वो उसका तो पर्पस पूछ रहा है क्या, दुश्मन के तटों के पास रेडियोधर्मी सुनामी। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, अक्टूबर 2025 तक विश्व में सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो वो कौन बन गए, पोल बिया, जिसका उम्र कितना है, 92 वर्ष है। ओके, 92 वर्ष उम्र है। और ये राष्ट्रपति कहाँ का है, कहाँ का बना है, जो कि सबसे बुजुर्ग है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कैमरून का है, पूछ लेगा कि कैमरून का सबसे, कैमरून। ओके, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 का विशेष महत्व क्या है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस यानी सरदार पटेल की 150वीं जयंती थी। ये ध्यान रखिएगा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट कब करते हैं, वो है 31 अक्टूबर। कौन सा, 31 अक्टूबर। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, अक्टूबर 2025 में रोहित शर्मा ने किसे पछाड़कर नंबर 1 आईसीसी वनडे बल्लेबाज का स्थान हासिल किया है। तो वो शुभमन गिल को पछाड़कर, ओके, एक नंबर बल्लेबाज का स्थान ले लिया है रोहित शर्मा जी। एंड ये रहा आपका अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 यानी 3.0 बोल सकते हैं। वी केयर 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन ध्यान रखिएगा कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, वो गोवा में किया गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, अच्छा तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, जो कि अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो आप इसको कंप्लीट करके वो तीनों वीडियो को जाके कंप्लीट कीजिए। एंड ये सीरीज एग्जाम तक चलेगी, राइट। तो ध्यान रखिए अपना एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही सेवा है आपके लिए। ओके, बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना ये छोटा सा फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ख्याल रखिए एंड पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।